इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। 41 आजाद अरकान के मामले पर अदालत उज़्मा से रुजू। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजाहत के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 41 आजाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करवाई। अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। आजाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। पीटीआई को मखसूस नशस्त देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। बन्नू अमन जरगे के तमाम मुतालबात मान लिए गए। सूबाई हुकूमत का मुसल्लह गैर सरकारी अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बन्नू में अमन अमान से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर पेशावर, IG, चीफ सेक्रेटरी, 5 रुकनी जरगा मेंबरान की शिरकत। एलामिया में कहा गया दहशत गर्दी काबिल मुजम्मत है। अस्करी इदारों ने वाज़े किया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशत गर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। जहां पुलिस कार्रवाई न हो सकी वहां फौज की मदद ली जाएगी। मशकूक इलाकों और मदारिस पर CTD कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला KP कल बन्नू का दौरा करेंगे। अमन धरके के शुरका से खिताब। जरगे के मुतालबात पर अमल दरामद के हवाले से एतमाद मिलेंगे। PTM हुकूमत, फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाना चाहती है। कौम इंतखाबात की तैयारी करे। कल मुल्क भर में एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चीफ कमिश्नर का ऑर्डर कलअदम करार दिया। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला PTI पर बैन लगाने वालों के लिए बड़ा सबक है। PTI को 3 करोड़ से ज्यादा अवाम ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में बड़ी सियासी जमात बन गई। हम एक बार फिर चारों ऐवानों में पार्लिमानी पार्टी बनकर उभरेंगे। PTI वाले पहले नाश्ता, फिर लंच और फिर भूख हड़ताल करते हैं। इनकी सारी चीज़ें अलामती होती हैं। 2 या 4 घंटे की भूख हड़ताल फिल्म के शो की तरह 3 घंटे की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तंज। कहा एहतजाज सबका हक है, करते रहें एहतजाज, होना कुछ भी नहीं। ये लोग अमेरिका की कठपुतलियाँ हैं। ये चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की ना करे। काबीना इजलास में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से कोई बात नहीं होगी। मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला होगा। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि बानी PTI ने हमलों के लिए बयानिया बनाया और जहन साजी की। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, अगर तो बानी PTI ने हमले का ऐलान किया हो तो जुर्म बनता है। अगर वो हमलों को लीड कर रहे थे तो भी केस बनता है। गिरफ्तारी और रिमांड की टाइमिंग अहम है। जब तफ्तीशी को गिरफ्तारी की जरूरत थी तो वो सोया हुआ था। बताएं वो कौन से शवाहिद हैं जो मुल्जिम से लेने हैं। आप लड़की को लड़का कहेंगे तो उसे तस्लीम तो नहीं किया जा सकता। रिमांड एक संजीदा मामला है, ये मजाक नहीं। मईशत की बहाली के लिए कड़वे फैसले करना पड़े। हमने रियासत को सियासत पर तरजीह दी, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की KP के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। KP बिलखुसूस जमशुदा अजला की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। बिजली के शोबे में इस्लाहात से अरबों रुपए की चोरी के खात्मे के लिए कोशां हैं। मुंतखब नुमाइंदे बिजली की चोरी रोकने के लिए हुकूमत की मुआवनत करें। मुल्क भर में ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ को 6 लाख लैपटॉप्स की तकसीम करने से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। नौजवानों को रोज़गार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
पंजाब के बहुत से लोग बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। बिजली के बिल आवाम के लिए बड़ी मुश्किल बन गए। लोगों की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा बिजली बिल्स की मद में चला जाता है। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, किसी भी महकमे की फैसला साजी के लिए डेटा बहुत अहम होता है। हम इंफॉर्मेशन और डेटा के बगैर ही फैसला करते हैं। चाहती हूँ हमारे पास दुरुस्त डेटा हो ताकि सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में टैक्स दहिंदगान का पैसा ज़ाया न हो। रमज़ान पैकेज गरीबों के बजाय वडेरों के पास जाने की शिकायत मिली। अंदाज़ा हुआ हमारे पास तो डेटा ही नहीं, BISP का डेटा भी अपडेट करने की ज़रूरत है। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। जजेस अपने आप को जवाबदेह हैं। मुल्क के दीगर इदारों की तरह जजेस भी काबिल एहतसाब हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का शाहताज शुगर मिल केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से जुज़वी इख्तलाफ। चीफ जस्टिस ने इख्तलाफी नोट में लिखा, किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। कानून और रिवायत का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल होने पर अदालत जल्द केस का फैसला दे। 6 दिसंबर 2023 को समाअत मुकम्मल करके फ़ैसला लिखने के लिए जस्टिस अतर मिनल्लाह को मामला भेजा गया। फ़ैसला लिखने में 223 कीमती दिन लग गए। मेरा साथी जजेस को जल्द फैसले की याद दहानी न करवाना जिम्मेदारियों। हमें कानून के मुताबिक इंसाफ करना है। सिर्फ इंसाफ कुछ नहीं होता, इंसाफ कानून और कायदे के मुताबिक ही देना होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हर वक्त हर जगह अपने ज़मीर के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक इंसाफ करना होता है। इस्लामाबाद में नए जजेस की तैनाती का मामला जल्द मुकम्मल कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न किया तो हम पीछे रह जाएंगे। अदलिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और नोटिसेज अब ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्ज़मान 9 मई के मुकदमे से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, शाह महमूद कुरैशी पर पीनल कोड सेक्शन 100 तब नाफिज होता जब किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ हो। किसी मुल्जिम के जुर्म में बगैर किसी शिरकत के पीनल कोड सेक्शन 100 का जुर्म साबित नहीं होता। रिकॉर्ड के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की हद तक पीनल कोड सेक्शन 100 साबित नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्ज़मान पर 16 MPO 144 की दफात भी लगी हैं। प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत नहीं, सबूत रिकॉर्ड भी किए तो मुल्ज़मान को सज़ा नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ की कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। पंजाब में जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसे जुलूसों पर पाबंदी 3 रोज़ के लिए लगाई गई। इत्तलाक कल से 28 जुलाई तक होगा। अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों, इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई है। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक दहशतगर्दी के ख़तरात पर किया गया। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। इस्लामाबाद में भी पहले से ही दफ़ा 144 नाफिज है। इस्लामाबाद जाना हमारा हक है। पहले भी गिरफ्तारियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकीं, आगे भी नहीं रोक सकेंगी। जो भी सियासी जमात धरने में आएगी उसे खुशामदीद कहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान कहते हैं, मुल्क किसी बदअमनी या खाना जंगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतज़ामिया जगह फराहम करे, पुरम तौर पर डी चौक पहुँचेंगे। अवाम मुश्किल में है और जमात इस्लामी ही मुश्किल से निकाल सकती है। अवाम को IPPs के जुल्म से निकालना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मनपसंद चीज़ें नाफिज करें और सब मान जाएं। हुक्मरानों ने अवाम पर टैक्स लगाए लेकिन क्या अपनी मराद कम की? अपना तो बजट बढ़ा लिया, अब इस जालिम तबके के खिलाफ निकलना होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। बानी PTI के मुआवन वकील का चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज़। कहा, बानी PTI ने आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया है, आप बानी PTI का केस ना सुने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, ये कोई वजह नहीं, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, इसका पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। सलमान अकरम राजा से कहें आकर केस पर दलाइल दें। जस्टिस बाबर सत्तार का इस हवाले से ऑर्डर पढ़ कर आइएगा। आपका इस केस में वकालतनामा भी नहीं। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी।
190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी पीटीआई के खिलाफ गवाह परवेज खटक की बयान में तसीह की दरखास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने फैसला जारी कर दिया। अदालत के फैसले में कहा गया 20 जुलाई को परवेज खटक के बयान में तसीह की दरखास्त को मुस्तरद किया। फैसला चैलेंज करने के बजाय 22 जुलाई को दोबारा दरखास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी रऊफ हसन और दीगर 9 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर भट्टी ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा पैसे लेकर ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, बैरून मुल्क से भी लोग शामिल हैं। मुल्जिमान के मोबाइल से फेक अकाउंट्स मिले हैं। रऊफ हसन मीडिया सेल को हेड करते हैं। अदलिया और इंतजामिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पीटीआई की 2 गिरफ्तार खातिन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। मैनचेस्टर वाक़े पर पाकिस्तानी बरादरी और इंतजामिया से राबते में है। पाकिस्तानी कम्युनिटी मकामी कवानीन और रिवायात की पासदारी करे। जर्मनी में कौंसलेट पर हमले पर जर्मन हुकूमत ने पाकिस्तान से माजरत कर ली। मुकम्मल सपोर्ट और ताउन की यकीन दहानी। कौंसल खाना जर्मन इंतजामिया के साथ मिलकर जिम्मेदारों की गिरफ्तारी में ताउन कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा बर्मा में 3 मगवी पाकिस्तानियों की बाजियाबी और जल्द वतन वापसी की कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका में बांग्लादेश हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में पाकिस्तानी तलबा के मुलविस होने की कोई रिपोर्ट्स नहीं। पाकिस्तान बीजिंग में फ़लस्तीन के 14 धड़ों के इजलास और मुआहिदे का खैर मकदम करता है। अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो का केस। लाहौर हाईकोर्ट का सूबाई वज़ीर इत्तलाआत को FIA से रुजू करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया दिलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। अज़मा बुखारी की तस्वीर सोशल मीडिया से हटाने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार की फलक जावेद का नाम ECL में डालने की इस्तदा। अज़मा बुखारी ने कहा कि नाजेबा वीडियो पर मेरी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। एक जमात के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा है। 9 मई की 2 दहशतगर्द बहनों को हीरो बनाकर पेश किया गया। ये कौन सी कौम की बेटियां हैं जिन्होंने 9 मई को दहशतगर्दी की? क्या मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, सानिया आशिक कौम की बेटियां नहीं? उन्हें 15 मिनट में दरख्वास्त फिक्स करके इंसाफ मिल जाता है। हमें इंसाफ कौन देगा? एक मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश कर दिया गया। कुछ लोग जेल में होने के बावजूद मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। शर्जील मेमन की बानी पीटीआई पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा ये लोग हर वो अमल कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। खुद को बड़ी जमात कहने वाले चाहते थे मुल्क डिफ़ॉल्ट हो। इनका लीडर गिरफ्तार हुआ तो 9 मई सब ने देखा। पुलिस बानी पीटीआई को गिरफ्तार करने गई तो पेट्रोल बम मारे गए। पीटीआई को सियासत और दहशतगर्दी में फ़र्क करके आगे बढ़ना होगा। बानी पीटीआई ने सैलाब मुतासरीन के लिए जमा किए गए पैसे मुल्क की तबाही के लिए इस्तेमाल किए। हस्ब इस्तेहकाम का मकसद फौजी ऑपरेशन नहीं, आज क्लियर कर दिया गया। कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा। वज़ीर आज़म के ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बयान के बाद कन्फ्यूजन पैदा हुई। सूबाई मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होगा पुलिस CTD फ्रंट लाइन पर होगी। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन होगा तो उसमें फ़ौज हिस्सा लेगी। बनू वाक़िफ़ पर एक पार्टी को निशाना बनाया गया। फॉर्म 47 से जीतने वाले अमीर मकाम अता तारड़ ने PTI पर इल्ज़ामात लगाए। बनू वाक़े में किसी की नाअहली कोताही हुई तो उसे कानून के कटहरे में लाएंगे। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारतखाने पर हमले और कौमी परचम उतारने का वाक़या। विफाकी काबीना के अरकान की जानिब से हुर्मत परचम मुहिम का आगाज़। विफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमराह तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, विफाकी वज़रा अवैस लगारी, अब्दुल अलीम खान, राना तनवीर, अता तारड़ समेत दीगर वज़रा ने पैगामात भी तहरीर किए। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि सियासी कारकुन, सहाफ़ी, दानिश्वर, असातिज़ा, वकला और पाकिस्तानी नौजवान हुर्मत परचम मुहिम का हिस्सा बने। पाकिस्तान का परचम हमारी कौमी शनाख्त है और खुद मुख्तारी की अलामत है। अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का महीना है। हुर्मत परचम की इस मुहिम को जारी रखेंगे।
मुल्क के कई शहरों में मानसून बारिशें, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे, हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। मलिका कोसार मरी में भी बारिश से मौसम सुहाना। चकवाल, बहावल नगर, लकी मरवत समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई।